खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेज द लॉर्ड, सलाम, जय मसीह। आज खुदा ने हमें मौका दिया कि हम खुदा के कलाम की तलावत करें। इंसान की जिंदगी बस एक ही दिन है, कल का दिन नहीं। जो आज और कल और अब तक यकसा है वो एक ही है। हम बस आज हैं, कल नहीं। तो अगर आज हमें खुदा का कलाम सुनने के लिए मौका मिला तो इससे बहुत बड़ी रब की, खुदा की रहमत और दया बहुत बड़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए हम खुदा के पाक मुकद्दस कलाम को सुनेंगे। पहले दुआ करेंगे। खुदावंद, तेरा कलाम सुनने के लिए, समझने के लिए, इस पे अमल करने के लिए तेरा फजल चाहते हैं। हम सुन सकते हैं तो बस तेरे दिए हुए उन कानों से जो तू सुनने के लिए देता है। हम समझ सकते हैं तब जब तू हमारा ज़हन खोलता है। हम अमल कर सकते हैं तब जब तेरा रूह कुद्दुस हमें मिलता है। तो हम चाहते हैं सुने, समझें, पहचानें और अमल करके उस सिय्योन और यरूशलेम तक पहुंच सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का पाक कलाम जो आज हम सुनेंगे, तो कल हमने सुना था कि क्या हम इबादत अपने लिए करते हैं या खुदा की मर्जी से, खुदा की मर्जी से खुदा के लिए करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत जो कुलसियों के नाम पे है। इसका पहला बाब और उसकी हम भी तुम्हारे वास्ते जे दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। हालेलुया। ये है 9 आयत। तो इसमें जो हमने लफ्ज़ अल्फाज चुने तो वो ये हैं कि इसके कारण दुआ करने से बाज, दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। हम खुदा का शुक्र करते हैं और आपके लिए, आप सब के लिए, इन बच्चों और जवानों के लिए, इन बुजुर्गों के लिए, ये हम दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। किस लिए? कि तुम कमाल रूहानी हिकमत, कमाल रूहानी हिकमत, कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ। उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ। 10 आयत पढ़ेंगे।
ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। तो इन लफ्जों में हम एक ही लफ्ज चुनेंगे, खुदा की पहचान में, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। पहचान में बढ़ते जाओ। तो पहली बात हम ये देखेंगे कि हम तुम्हारे लिए वास्ते, हम तुम्हारे लिए दुआ करते और दरख्वास्त करते रहने से बाज नहीं आते, ताकि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ, रूहानी हिकमत और समझ के साथ खुदा के इल्म की, खुदा की मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ। खुदा की मर्जी और खुदा की मर्जी का इल्म, उसमें मामूर होते जाओ। खुदा की मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ और रूहानी हिकमत जो है उसकी समझ के साथ खुदा उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। इल्म, खुदा की मर्जी का इल्म और खुदावंद की पहचान, इनमें बढ़ते जाओ। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि जो कोई खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को देखे, देखना काफी नहीं, उस पर ईमान लाए। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं, एक नई सामर्थ कुव्वत को हासिल करें, रूल कुद्दुस को हासिल करें। तो खुदावंद का वादा है, मैं जा रहा हूं, आऊंगा और आप सबको साथ ले जाऊंगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। पहली बात, डर खत्म नहीं होगा तब तक जब तक उसकी मर्जी का इल्म ना जानेंगे, तब तक डर खत्म नहीं होगा। डर खत्म नहीं होगा। कोई आदमी इस दुनिया में, कोई आदमी नहीं जो 5 चीजों का गुलाम ना हो। ये 5 चीजें, 5 हाकिम वो कौन कौन से हैं जिनका हुक्म हमारे बदन पे होता है? पहला, डर।
खुदावंद ने जब आवाज दी तब आदम सुन करके डर गया। ये है पैदाइश 3रा बाब, उसमें जब 8वीं आयत में देखते हैं तो डर गया। कब? जब उसने पूछा, आए आदम तू कहां है? खुदा ने कभी नहीं बोला कि तू कहां है, कभी नहीं बोला। ठंडे वक्त खुदावंद आता था, ठंडे वक्त, बेवक्त नहीं, वक्त, ठंडे वक्त खुदावंद आया करता था बाग में। कभी नहीं पूछा कि तू कहां है, क्योंकि कहां है तू, कहां है तू? तब उसने जवाब दिया, मैंने तेरी आवाज सुनी तो डर गया। बताओ डर का कैसा डर? इसलिए कोई आदमी इस दुनिया में डर रहत बगैर डर के एक भी इस दुनिया में आदमी नहीं, एक भी नहीं। राजा से लेकर गरीब तक हर आदमी डर रहा है, डर रहा है। जैसे एक छोटा सा कुछ लफ्ज थे, मोहब्बत के पर्दे में, मोहब्बत के पर्दे में नफरत छिपी है। देखो आपके अंदर सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, इसको खोलो और अंदर नफरत होगी। नंबर 2, इसलिए डर रहत कोई नहीं, बिना डर है ही कोई नहीं। नंबर 2, फिक्र, चिंता, वरी, ये भी कोई इसके बगैर है ही नहीं। फिक्रें कैसी हैं? खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, कैसे? बस ये तो बताने की जरूरत नहीं, वो आप खुद ही जानते हैं कि आप कितनी फिक्रों में फंसे हुए नहीं। गहरे समुद्र जो सबसे गहरा है, जो सबसे समुद्र गहरा है, उसका नाम है फिक्रों का समुद्र। कहां का? फिक्रों का समुद्र इतना बड़ा है, उसमें से निकलना कैसा मुश्किल है। नंबर 3, बिना गम, गम एक भी नहीं जिसको गम ना हो। सबसे अगर कोई बड़ा दुश्मन होगा तो आपका गम होगा, गम। नंबर 4, बिना बीमारी, बिना रोग एक भी इंसान नहीं जिसमें बीमारियां ना हो। बीमारी नहीं, बीमारियां ना हो। क्या आप जानते हो क्या आप तंदुरुस्त है? नहीं, आप ही बताएंगे कि मुझे वो बीमारी है, ये बीमारी है, कोई है बीमारी। नंबर 5, जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो इंसान नहीं। गुनाह नहीं करेगा तो पंछी, गुनाह नहीं करेगा तो कोई जानवर। गुनाह
इंसान करता है और गुनाह का गुलाम बन जाता है, गुनाह का गुलाम बन जाता है, गुनाह करना ही पड़ता है। कुछ भी करे तो गुनाह करना ही पड़ता है। ये आप जानते हैं क्या? क्या बताइए कि आपको डर तो नहीं? बताओ, आपको डर तो नहीं? आप बोले थे हम डर में पैदा हुए थे तो डर ही में रह रहे हैं, तो डर ही डर है। मगर ये डर आया था, पहले गुनाह आया था, गुनाह के साथ डर आया था। और आज पूछो, कोई है आज ऐसा जिसको डर नहीं? कोई है? कोई भी नहीं। हर एक डर का गुलाम है, थर थरा रहे हैं, डर रहे हैं। किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब ने ये जो रोग बीमारी चल रही है, कोई डेथ कर गया, तो उसके बच्चों को पूछा, आप अपने पापा को ले जाना चाहते हैं दफनाने के लिए या जलाने के लिए? वो कहते अब तो नहीं। पूछे क्यों? कि अब तो पापा से भी डर लग रहा है। डर किस बात का है ये तो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो आप जानते ही हैं। उसके बाद ये जो 5 चीजें हैं, हर आदमी इनका गुलाम है, गुलाम है। ये 5 चीजें इंसान पर हुकूमत रखती हैं, करती हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, सब के साथ हो रहा है। तो इसलिए गुनाह आया तो डर आया, गुनाह आया तो फिक्र, गुनाह आया तो गम या दुख, गुनाह आया तो ये सब चीजें आई। इसलिए अजीजों, जब तक गुनाह रहेगा, दुख भी, गम भी और फिक्रें भी, और ये सारी चीजें रहेंगी। तो जब गुनाह से हम आजाद हो जाएंगे, तब इन सब आफतों से भी आजाद हो जाएंगे। तो इसलिए खुदा की मर्जी, सिर्फ मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी का इल्म, रेवलेशन, मुकाशफा, ये 12 किस्म का प्रकाश होता है। 12 किस्म की रूहें होती हैं। एक एक रूह में करोड़ों हिस्से होते हैं, एक एक रूह में। तो खुदा ने जो संत लोग पैदा होंगे, उनकी सब रूहें पहले से अलग करके रखी हैं। तो इसलिए इल्म, उसकी मर्जी का इल्म, इल्म मैंने प्रकाश, मुकाशफा, टिफिन में भोजन है, खुलेगा तो खा सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए आप सिर्फ मर्जी को नहीं, ये तो हम दुआ में भी कहते हैं, हमारी मर्जी पूरी हो, तेरी नहीं हमारी मर्जी पूरी हो। खुदा कहता नहीं, मेरी मर्जी पूरी हो जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। तो हम कहते हैं कि आए खुदा, बहुत देर आपने हमारे ऊपर हुकूमत की मर्जी पूरा करने के लिए, अब हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी पूरी हो,
जैसे जमीन पर वैसे आसमान पर। तो बताओ, खुदा ने बोला है पहरावा कैसा हो, हमने छोड़ दिया। खुदा ने कहा बैठना उठना कैसा हो, हमने छोड़ दिया। खुदा ने कहा, आपने सुना होगा जब खुदा ने मुझ पर एक बीमारी आने दी, उसके बाद खुदा ने मुझे बहुत सिखाया बीमारी में। तो जब मैं उससे आज़ाद हुआ तो मुझे खुदा ने कहा इन लोगों को बोलो कि शादियां गलत तरीके से ना करें। बाइबल, पूरी बाइबल में एक भी नहीं कोई बता सकता कि कभी बारात बनकर गई हो या बारात आई हो या गई हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर लोग अपनी मर्जी करने लगे ना, अपनी मर्जी। अब आज ही किसी ने बोला, देखो देखो आप लोगों ने कहा था ना कि 5 ही आदमी जाने चाहिए बारात में, है ना। आपने कहा था ना पास्टर जी 5 ही आदमी जाने चाहिए। तो मैंने कहा पास्टर की मानते हैं आप कि जिसके पास वो है उसकी मानते हो? तो बताओ, ये मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि बारात जानी आनी ये कहीं नहीं लिखा बाइबल में, कुरान में भी नहीं लिखा। जब शादियां होती हैं ना, कुरान के मुताबिक या बाइबल के मुताबिक या कोई भी धार्मिक किताब के मुताबिक अगर होती हैं शादियां, तो उसी हिसाब से नहीं जैसे आज हो रही हैं। कपड़ा फट जाए कीमत कम हो जाती है, आज कपड़ा फटा हुआ हो तो कीमती बढ़ जाती है। देखो, तो इसका मतलब ये है इंसान हर एक अपनी मर्जी करना चाहता है। तो जैसे जैसे इंसान की मर्जी होगी तो बड़ी बड़ी आफतें नाज़िल होंगी। तो जब तक खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये मुसीबतें, ये आफतें, ये मरी, ये वबा खत्म नहीं होगी। एक बीमारी होती है जो परख के लिए, आजमाइश के लिए आती है। जैसे यूब को डबल बरकत मिलने के लिए खुदा ने वो आने दिया, वो रोग आने दिया, बीमारी आने दी। तो एक बीमारी वो होती है जो खुदा भेजता है, उसको बोलते हैं मरी। आप उसको बोलते हैं कोरोना वायरस, मगर बाइबल में लिखा है वबा और मरी। कुछ लोगों का विचार है कि ये दोबारा भी आ सकती है। ये तो आपको तसल्ली रखनी चाहिए, दोबारा कभी आफत दूसरी ना आई थी ना आ सकती है, क्योंकि तब तक लोग दवाई ढूंढ लेते हैं। तो जब खुदा की नई चीज आफत आती है तो उसकी कोई दवा नहीं होती। सदोम और मोरा में कोई चारा नहीं, तूफाने नूह का कोई चारा नहीं, वबा जब आती तो कोई चारा नहीं। जमीन ने अपना मुंह खोल दिया तो जिंदा पाताल में उतर गए, और वो पाताल जमीन के नीचे नहीं है, वो जमीन के अंदर है वो पाताल। तो उसी तरह से रोग बीमारी नई आएगी, आफत बनकर आएगी, मरी बनकर आएगी, वबा बनकर आएगी। तो इसका एक ही रास्ता है, एक ही इनकी दवाई है, वो ये है अपने पापों से तौबा करें और वापस आएं, और जैसे खुदा की मर्जी वैसे पूरी की जाए। इसमें लिखा है
बाइबल में शादियां वैसे हों जैसे खुदा ने कहा है, और हर एक चीज जैसे लिखी वैसे हो, सफाई कैसी हो। और अब बोलते हैं किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अब कहते हैं क्योंकि हाथ मिलाने से भी वो अलग बीमारी आ सकती है। तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना दूसरे यूहन्ना की पत्री में लिखा है, उसकी 10वीं आयत में, ये दूसरी पत्री है, उसका 10वीं आयत में लिखा है, ऐसों को कभी घर में नहीं आने देना, ऐसों को घर में भी नहीं आने देना, और इनके साथ कभी हाथ भी नहीं मिलाना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, पहले देखो कौन से घर में ठहरना आपको। तो फिर उसने कहा सबसे पहले जाकर के उनकी सलामती चाहो, मांगो कि खुदा ये सलामत रहें, मांगो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो आपकी सलामती वहां ठहरेगी, नहीं तो वो सलामती वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। सलामती वहां ठहरेगी, वहां जहां सलामती के फर्जंद होंगे, फर्जंद शांति के, जैसे पीस, होली गोश्त को क्या गया, तसल्ली का, इत्मीनान का खुदा, तसल्ली का खुदा, इत्मीनान का चश्मा। तो इधर इसका मतलब ये है अजीजों कि हम खुदा की मर्जी को जानें और जो जो खुदा कहता वैसे करें, वैसे करें। अगर हम वैसे करते हैं जैसे दुनिया, तो उसने बोला दुनिया की शक्ल ना बनो, दुनिया की शक्ल ना बनो, आपकी शक्ल आपके पिता के समान हो, आपकी शक्ल पिता के समान हो। तो क्या बताओ, आज हर एक चाहता है, चाहती है, वो नमूना होगा तो किसी एक्टर का, किसी संत का नहीं। दुनिया की सूरत नहीं। आप बताओ मां की तरह हो तो कितना सुंदर लगेगा। हमारे डॉक्टर साहब यूनाथन, मैं क्या बोल रहा था कि देखो आपकी शक्ल पूरी की पूरी आपकी मां पर है, तो जो इनका बेटा है ना, उसकी भी शक्ल पंजाबी चिन्हान के होते नहीं उसकी भी शक्ल दादी पे है। इसका मतलब क्या आप शर्म महसूस करेंगे ना भाई साहब, आप शर्म महसूस करोगे ना। सिख को अगर कोई कहे ये गुरु की तरह है, तो ये शर्म की बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये अपने बाप जैसा है। तो आप शर्म महसूस करते, हमको कोई बोले ना यार असी भी प्यो वर्गे हैं, अच्छा तुम को कवे ना प्यो वर्गे हो कहते, तो फिर अच्छी बात है कोई। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वही करो जो खुदावन की मर्जी है, वही करो। बिजनेस करने का तरीका, एक भाई ने बोला कि खुदा ने बोला कि कटिंग कैसे होनी चाहिए। कटिंग के बारे में खुदा ने को बोला कि खुदा का जो लोग हैं वो कटिंग कैसी कराए। तो इसमें लिखा है
कैसी कटिंग कराना चाहिए, सब कुछ लिखा है, बैठना उठना सब। क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान डर से आजाद हो जाए, गम दुख से आजाद हो जाए, और फिक्रों के समुद्र में से जो डूबा हुआ है इंसान, ये आजाद हो जाए। तो बताओ कैसे होगा, किस तरह होगा? तो इसलिए दुनिया में आए हैं हम, दुनिया में आए हैं दुनिया की सूरत बनने के लिए नहीं, हम आए हैं अपने खालिक की शक्ल को जाहिर करने के लिए। लिखा है यूहन्ना की इंजील में से उसका पहला बाब, उसकी 18 आयत में, उसमें लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। फिर से सुनिए, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा का बेटा जो खुदा की गोद में रहता है, जो खुदा की गोद में रहता है, उसी ने उसको जाहिर किया कि मेरा बाप कैसा है। जैसे मेरा बाप वैसे मैं भी हूं। अजीजों, कौन कहेगा कि मैं भी बाप की तरह हूं, अपने मालिक की तरह हूं, अपने खालिक की तरह हूं? मखलूक तो हैं हम, मगर सूरत जो है वो दुनिया की नहीं, खुदा की हो। अब हम देखते हैं मर्जी का इल्म जो है, मर्जी का इल्म, उसकी मर्जी में जो भेद है वो कैसे? खुदा की मर्जी, जब मूसा ने कहा क्या है खुदा इनके पास पानी नहीं है, तो खुदा ने कहा जा उस चट्टान पर, तो इन बुजुर्गों को लेकर जा साथ, तो वहां तेरे जाने से पेशतर मैं हूंगा, वहां मैं हूंगा। तो तू सबको बताना क्या ये चट्टान पानी दे सकती है? तो वो कहेंगे नहीं। तो आप ये बता सकते हैं खुदा के लोग जहां भी होते हैं, वो रेगिस्तान हो, वो पत्थर हो, कुछ भी हो, खुदा अपने लोगों के लिए चट्टान में से पानी निकालने की कुदरत रखता है। बहुत लोग हैं, मैं हर को पूछता हूं आपको कुछ जरूरत तो नहीं? कहते नहीं जी, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। अच्छा, आपको कुछ जरूरत तो नहीं? कहते नहीं जी। अभी कल बताया था, एक भाई है, उसका पिंड निशारे की है, पिंड दयालपुर। नहीं, आपका जो डॉक्टर अस्पताल नहीं है, हाँ जी, निशारा नहीं ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਲਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਤਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਦਲੇਲਗੜ नहीं, उसका दयालगढ़ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। नहीं जी, जगतपुर के नाल पुराने शहर तो पुराने शहर के। हाँ जी। तो वहां का एक भाई, उससे पूछा कि किसी ने क्या आपके पास कुछ है खाने पीने को? तो कहते हैं ऊपर देखो क्या लिखा है दरवाजे पर। वो लिखा था हम होशन्ना के लोग हैं। तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारा वो खुदा। तो उसने बोला कि जिस दिन से ये कर्फ्यू लगा है, जिस दिन से, उसी दिन
से उसने बोला, आज तक ना तेल खत्म हुआ ना आटा खत्म हुआ। हालेलुया। कल बोला उसने, उसका आप नाम भूल गए गाँव का, तो आप याद रखें, उसका बेटा भी था, खुदा ने उसको बहुत दी बरकत। तो इसका मतलब ये है, खुदा के लोगों को तो कुछ कमी नहीं होगी, ना हो सकती है, हो भी नहीं सकती। शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, खुदा के तालिब कभी भूखे नहीं रहते। तालिब हिंदू नहीं, तालिब ईसाई नहीं, तालिब मुसलमान नहीं, तालिब सिख नहीं, तालिब बौद्ध, जैन, यहूदी, यूनानी, कोई भी, मगर जो खुदा के तालिब होते हैं, जिन्होंने अपनी रूहें, अपना बदन, अपने प्राण, सब कुछ खुदा को दे रखा है, उसका मालिक वो खुदा है। इसलिए आपको डरना नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आपको खुदा ने मौका दिया है, मौका दिया है, समय दिया है। देखो, दो तरह के काम हो रहे हैं इस दुनिया में। खुदा के लोगों ध्यान से सुनो, दो काम हो रहे हैं। खुदा ने अपने लोगों को, अपने तालिबों को, जो खुदा के तालिब हैं उनको, जो खुदा के तालिब हैं उनको ये मौका दिया कि अगर कोई आपके जीवन में कोई कमी, कोई कमजोरी है, कोई नफरत है, कुछ भी, तो आज उसको निकाल दो। ये आपको मौका मिला है। तो दूसरे लोग जो इस पीड़ा में मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं? आप जानते हैं, जानते हैं। ज़बूर नवीस ने बोला पंजाबी में, कदी ना होवे गी थोड़े मैनू, रब जो मेरा याली है। कदी ना होवेगी थोड़े मैनू, रब जो मेरा याली है। तो बताओ, आपको क्यों कमी होगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। खुदा तो वो है जिसने 40 साल जो तालिब थे, तालिबों को खुदा ने ऐसा सिखाया, ऐसा समझाया। खुदा ने, एक आयत पढ़ेंगे हम जोर से, यिर्मयाह 2:6 में, खुदा ने ऐसा किया, खाने के लिए आसमान से मन्ना गिराया, और 40 साल तक खुदा के तालिब, मैं सवाल करना चाहता हूं, तो बताओ किस किताब में लिखा है कि फरिश्तों की गज़ा खुदा के तालिबों ने खाई? तो खुदा ने फरिश्तों की गज़ा खिलाई, वो जिसको मन्ना कहते हैं, जिसमें 7 तरह की कुदरत थी। सबसे पहली जो थी कुदरत, उसमें मन्ने में जो सबसे पहली कुदरत थी, जो मन्ना खाते थे, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। मन्ना खाते थे तो किसी ने पूछा कि जब देखो इतने बड़ा झुंड है, कम से कम 20 लाख का, तो इसमें डॉक्टर, तबीब, हकीम होते हैं,
उसने बोला नहीं डॉक्टर हकीम तबीब तो नहीं होते। तो उन्होंने बोला क्यों, अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर क्या करते हो? तो उन्होंने कहा जो मन्ना खाते हैं वो फरिश्तों का मन्ना, काहे का? फरिश्तों का। तो कभी आपने सुना कि फरिश्ते को बुखार हुआ? कभी सुना फरिश्ते के गुर्दे फेल हो गए? कभी सुना फरिश्ते को कैंसर नहीं होता, शुगर नहीं होती? तो खुदा ने वो खाना खिलाया। ये चीज ये थी, वो जो खाना खाते थे ना, तो जो रखेगा कल के लिए तो वो सड़ जाता था। तो ये यीशु मसीह ने कहा था जब तुम दुआ करोगे ना तो ये दुआ करना, कल की रोटी कल मुझे दे। ऐसे आज की रोटी आज की रोटी आज आज हमें दे। तो खुदा आज देता था, वो रोटी खुदा मन्ना देता था। आपने सुना होगा कि मन्ना खाने वाले उनमें एक भी कमजोर नहीं था, एक भी। तो इसी तरह 7 तरह की उसमें कुव्वत थी और वो लगातार 40 साल खाते रहे। तो इसलिए पानी, खुदा ने कहा जाओ इनको बोलो क्या खुदा पानी दे सकता है? तो उन्होंने बोला कि खुदा ही जानता है। तब उसने 2 बार छड़ी लगाई। छड़ी लगाने को नहीं कहा था खुदा ने, मारने के लिए नहीं कहा था, लगा दे और पानी निकलेगा। अगर इतना बड़ा समुंदर 300 किलोमीटर जिसकी चौड़ाई थी, इतना बड़ा समुंदर हाथ उठाने से, वो लाठी उठाने से 2 टुकड़े हो सकता है, तो क्या चट्टान में से पानी नहीं निकल सकता? इसलिए खुदा नाराज हुआ। पानी तो मैं दूंगा, मगर ये मेरी मर्जी थी ना वो पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। कुछ बड़े बड़े लोग कहते हैं ये पता नहीं कौन सा दिन था, सूरज अंधेरा हो जाएगा। पता नहीं कौन सी तारीख थी, शायद 15 तारीख बोली थी कि 15 तारीख को सूरज 3 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा, तो हुआ ही नहीं। तो इसी तरह से जो लोग कहते हैं वो नहीं, जो बाइबल कहती है उसकी सुनो, जो बाइबल कहती है उसकी सुनो। हम परीक्षा में आते हैं तो इसलिए कि हम किसी न किसी लफ्ज को भूल जाते हैं, किसी न किसी बात को छोड़ देते हैं, किसी न किसी बात को हम अपनी मर्जी कर लेते हैं। अपनी मर्जी करने का कुछ फायदा नहीं है अजीजों। अपनी मर्जी तो हम एक बार भी चेंज नहीं कर सकते। होगी तो वो ही जो मर्जी खुदा की होगी। तो जब होनी खुदा की है वो ही होगा जो मंजूर खुदा है। तो फिर हम क्यों खुदा के कलाम को रद्द करेंगे, उसकी मर्जी को रद्द करेंगे? नहीं अजीजों। तो इसलिए इस आयत को पढ़ेंगे, 6 आयत को जल्दी। और उन्होंने ये ना कहा, जब वो लोग आ रहे थे तो उन्होंने ये ना कहा, ये लिखा है यिर्मयाह की किताब में। तो क्यों लिखा गया? जो लोग कभी कभी भूल जाते थे, खुदा को भूल जाते थे, तब उनके लिए कहा। इन्होंने ऐसा भी नहीं कहा खुदावंद कहाँ है? खुदा कहाँ है जो हमको मुल्के मिस्र से निकाला है? आज सवाल है, बोलो खुदा कहाँ है? नूह के जमाने में भी आवाज थी, बताओ खुदा कहाँ है? कहते बहुत खुदा है, जोर खुदा है, इंसान की अकल खुदा है, ताकत खुदा है, हुस्न खुदा, बहुत सी चीजें कहते थे, ये खुदा है। तो नूह के जमाने में पूछा
आपके जहाज डूब रहे हैं, बोलो अपने अपने खुदा को कि बचाओ। तो खुदा ने साबित कर दिया, था भी एक, हूं भी एक, रहूंगा भी एक। हालेलुया। बस एक ही खुदा है। तो खुदा ने आज भी बताया है मिस्टर चाइना को, रशिया को, सब लोगों को कि देखो खुदा चाहता है कि आप बच जाओ। इसलिए उन्होंने बोला नहीं कि खुदा कहाँ, जरूरत ही नहीं। तो अब बताओ आज जरूरत है या नहीं? सब लोग कहते हैं भाई खुदा ही बचाएगा होते, भाई खुदा ही बचाएगा होते, भाई ऊपर वाला ही बचाएगा होते। तो इसका मतलब है पता है कि बचेगा तो उसी की मर्जी से। तो इसलिए उन्होंने नहीं चाहा कि खुदा कहाँ है, और जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल आया, जो खुदा मूल के मिस्र से निकाल लाया, और बियाबान बियाबान का रास्ता, और बंजर का रास्ता, और गड्ढों की जमीन में से, गड्ढों की जमीन में से खुशकी और खुशी की, यानी खुशकी, इतनी खुशकी जहाँ पानी की बूंद भी ना हो, और मौत के साए की सरजमीन में से, मौत के साए की सरजमीन, और जहां से कोई ना गुजरता, ना कोई वहां से किसी का गुजर होता है, ना किसी की स्टे या वहां कोई रहता है, वहां से खुदा लाया। 7 तरह के रास्ते थे, 7 किस्म का रास्ता था। तो खुदा उनके आगे आगे चला करता था। और खुदा जब धूप होती थी ना, तो लोगों ने पूछा क्या आप धूप में भी चलते हो? हाँ जी हाँ। तो क्या आपको धूप सताया नहीं करती? नहीं। तो रात को चांद कहते कोई तकलीफ नहीं देता? कहते रात तो होती नहीं। 40 साल तक इस्राएल अंधेरे में, रोशनी में लगातार चलते रहे। वो दिन को भी चलते थे, रात को भी। तो जो रात को चलते थे ना, तो वो उसके ऊपर जो रोशनी थी ना, जो बादल का स्तून था, उसमें आग हो जाती थी। तो ये बताओ कि इतना बड़ा मौजज़ा, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा, स्तून बोला है एक खंबे की तरह, तो उसमें इतनी रोशनी होती थी। वो जब रात को चला करते थे तो उसके पांव में रोशनी रहती थी, हर एक थे। आप जानते हैं एक रोशनी होती है जिसमें अंधेरा नहीं होता। तो शायद जहाँ ऑपरेशन होता है ना, वहाँ जो रोशनी होती, वहाँ उसका परछाया नहीं होता है। तो इसलिए उस सूरज का जो रात को होता था, बन जाता था, उसका परछावा कभी नहीं किसी ने देखा था। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि खुदा ही बचाएगा, खुदा ही हमें संभालेगा। तो अभी हम 2 आयतें पढ़ेंगे, और कुलसी 2 बाब उसकी 2 और 3 आयत। मैं ये 2 आयत पढ़ूंगा ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो। तसल्ली खुदा के पास है, तो खुदा ही तसल्ली देने वाला है। तो किसी के पास अब इस वक्त तसल्ली नहीं है, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में इकट्ठे रहें, और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। समझ की दौलत को हासिल करें, समझ की दौलत को हासिल करें। अजीजों, हर तरह की
समझ वो समझ नहीं रहती जिसमें वो प्रकाश ना हो, वो मुकाशफा ना हो, प्रकाश ना हो। तो इसलिए लिखा है उसकी तमाम दौलत जो समझ की दौलत है, तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। अजीजों, खुदा तो एक है, नाम अरबों खरबों हैं, खुदा एक है। अगर कोई खुदा को समझना चाहे, अगर कोई खुदा को समझना चाहे, देखना चाहे, खुदा से बात करनी चाहे, खुदा से मशवरा लेना चाहे, अगर कोई काउंसलर समझना चाहता, खुदा के साथ खुदा के मशवरा या सलाह लेनी चाहता है, तो इसमें लिखा है खुदा का भेद। किसका भेद? खुदा का भेद। खुदा भेद में है। जो पर्दा है ना खुदा पर, जिस पर्दे में वो रहता है, वो भेद है। वो खुदा का भेद यानी मसीह यीशु को पहचाने। अगर खुदावंद यीशु मसीह को आप पहचानते हैं तो समझ लीजिए आप खुदा के बड़े भेद को पहचानते हो, बहुत बड़े भेद को पहचानते हैं। जो नजर ही नहीं आता खुदा, उसको देखने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह को समझ लिया, पहचान लिया, तो हमने खुदा को पहचान लिया। खुदा को वो मजहब नहीं है। किसी ने सवाल किया पहले कौन सा मजहब होता? इंसान होता था। सबसे पहले कौन सी जाति थी? बस इंसान की। सबसे पहले कौन होता? ये तो आप बता सकते हैं कि आप कौन होते हैं। कौन होते हैं बताओ। खून कितने कलर का है तो बताओ। रूहें कितने कलर की हैं? जैसे आपने कभी खुदा को नहीं देखा तो अपनी रूह को भी कभी नहीं आपने देखा, ना देख सकते हो, देख भी नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। आप अपनी रूह को समझ ही नहीं सकते। आप अपनी रूह का नाम भी नहीं बता सकते। आप अपने रूह के बारे में जानते नहीं। अजीजों, कभी सुना एक ने गुनाह किया तो वो गुनाह दुनिया में फैल गया। गुनाह एक ने किया तो सारी दुनिया में गुनाह फैल गया। तब लिखा है कि अब कोई भी इंसान पैदा होता है तो वो गुनाह में पैदा होता है। किसी ने सवाल किया था कि हर एक इंसान गुनाह में पैदा होता है। जी हाँ। तो किसी ने बोला कि जब आसमान से पानी की बूंद गिरती है तो वो शुद्ध होती है, साफ होती है, तो जब गंदी जगह गिरेगी तो गंदी हो जाएगी, नाली में गिरेगी तो गंदी हो जाएगी। तो मैं कहता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, रूह ने पाप नहीं, रूह में पाप नहीं। जब रूह आती है इस जिस्म में तब रूह पापी ठहरती है। ये बदन पाप का है। ये पाप के जिस्म में जब एक ने गुनाह किया तो सबनों ने गुनाह किया, तो गुनाह सब में फैल गया,
तो आज कोई भी इंसान पैदा हुआ ही नहीं जिसने कभी गुनाह ना किया हो। गुनाह होता है, रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला था, मैं फिर से बोलने लगा हूं कि मोहब्बत है इस दुनिया की, तो एक भी मोहब्बत ऐसी नहीं जिसमें नफरत छिपी ना हो। कौन? नफरत छिपी ना हो। मोहब्बत के पर्दे में नफरत छिपी है, जैसे जिंदगी के पर्दे में मौत। कभी सुना आपने को मरा हुआ था फिर मर गया? नहीं। जब मौत होगी तो जिंदा की होगी। तो इसलिए मौत जिंदगी के पर्दे में होती है। तभी लिखा है मोहब्बत के पर्दे में नफरत छिपी है, जिंदगी के पर्दे में मौत। इबादत के पर्दे में गुनाह छिपा है। सुन रहे हैं? बाइबल में लिखा है दान करो दिखावे के लिए नहीं। तो आज जो दान होता है तो अखबारों में होता है या टीवी के चैनलों पर होता है। इस दुनिया में इतना अनाज है, सड़ रहा है, मगर वो अनाज ना मिलने पे गरीब भी सड़ रहे हैं भूख से। इसलिए अजीजों, दिखाने के लिए नहीं होता, दान दिखाने के लिए नहीं होता। जो दान दिखाने में आता है वो दान नहीं होता। तो इसलिए जो लोग करते हैं, आज थोड़ा सा भला भी करते हैं तो अनाउंस करते हैं, दान करते तो अनाउंस करते हैं, बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। मैं बिहार में था तो मैं वापस आया तो इधर भवन में प्रार्थना घर में सामने किसी ने तस्वीर लगाई हुई थी सीमेंट की, यीशु मसीह की मूर्ति बना करके। तो मैंने बाहर ही खड़े होकर के मैंने बोला मैं तब जाऊंगा अंदर इसको मूर्ति को हटाओ। तो उन्होंने हटा दी। तो किसी ने कहा अगर तुम मूर्ति रहने देते ना उसकी लगी हुई, तो उसने 80,000 दान करना था। हमारे पंखे के ऊपर नाम लिख दो, हमारे दादे का पंखा लगा रहा है। ये दान नहीं होता। आज दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप जानते हैं, बोलो एक आदमी जिसका नाम यूसुफ था, 7 साल तक काल रहेगा। 7 साल तक काल रहेगा। तो कनान देश हो, मिस्र देश हो, कितने देश थे, एक ही आदमी था जिसका नाम यूसुफ था। खुदा ने उसको अकल दी। खुदा तख्त देता है, तख्त पर बैठने की, अदालत करने की अकल भी खुदा ही देता है। तो खुदा ने अकल दी। 7 साल तक उस वक्त के जितने भी आसपास देश थे, भूख से एक भी नहीं मरा। एक ही आदमी यूसुफ जिसने तमाम देशों को, हर एक इंसान को भर पेट खाना दिया। एक आदमी। तो दिखावा नहीं करते, बस इसलिए जैसे लिखा है वैसे करो। खुदा का भेद यीशु मसीह है। और आगे क्या लिखा है? पस में हिकमत, पस जिसमें हिकमत और मार्फत के सब
खजाने पोशीदा हैं, जिसमें हर तरह की दौलत, हर तरह की हिकमत, हर तरह का इलाज खुदा का कलाम है। बस हर तरह का इलाज कलाम है। इसी कलाम में लिखा है बाबा कैसे खत्म होगी, इसी कलाम में लिखा है कैसे मरी खत्म होगी, इसी कलाम में लिखा है कैसे दुनिया इस मरी से बचेगी। इसी तरह हर एक के लिए लिखा है कभी किसी को कोई रोग बीमारी नहीं होगी, क्योंकि यूहन्ना की पत्री 3 में लिखा है, आए प्यारे मैं चाहता हूं जैसे तू सब बातों में तरक्की कर रहा है, बहुत बातों में तरक्की कर रहा है, उसी तरह तू रूहानी बातों में भी तरक्की करे। बाइबल को पढ़ो, जो बाइबल कहती है सो करो, जो बाइबल में लिखा वही करो, जो शब्द कहते कलाम कहते वही करो। तो जब वही करेंगे तो फिर क्या लिखा है, मैं चाहता हूं कि तू हमेशा तंदुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। कौन सी बीमारी की क्या दवाई होती है, बस खुदा का कलाम है जो मेरे और आपके लिए जिंदगी भी है और सेहत भी है। सब कुछ इसमें लिखा है। जब हम हुक्म तोड़ेंगे तो वबा होगी, मरी होगी, आफतें आएंगी बहुत सी, मगर खुदा नहीं चाहता किसी का नाश हो, कोई गमगीन हो, कोई फिक्रमंद हो। खुदा चाहता है सदा खुदाबंद में खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो, खुदाबंद में खुश रहो, उसके नाम में खुश रहो, उसके हुक्म में खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदा के लोगों, आप चिरागों की तरह चमको इस दुनिया में, दुनिया की तरह नहीं। जो कलाम कहे सो करो। खुदा में सबके करीब है, किसी बात की फिक्र ना कर दो, बल्कि हर एक ख्याल, तसव्वुरात, हर एक के ख्याल मसीह यीशु में महफूज रहेंगे। खुश रहोगे, महफूज रहोगे। खुदा चाहता आप भी बचो और अपने बच्चों के लिए भी नजात उद्धार का वसीला बनो, अपने रिश्तेदारों के लिए भी नजात का वसीला बनो और इस दुनिया के लिए भी नजात का वसीला बनो। यही मर्जी खुदा की है। खुदा आप सबको बरकत दे। हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन, इन सब पे तेरा फजल हो। तू नहीं चाहता कि लोग डर में जिंदा रहें, नहीं, तू ये चाहता है खुदाबंद में लोग खुश रहें, तेरे कलाम में खुश रहें, तेरे वचनों को माने, एक एक वचन को मानकर उसको पूरा करें और हमेशा खुश व खुर्म रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल आप सब पर, सारी दुनिया पर हमेशा होता रहे। आमीन। आमीन।